बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। राजगद्दी का समारोह अगर जरा सी भी गलती हुई ना तो राजा साहब नाराज हो जाएंगे। जल्दी जा, जल्दी जा। ठीक है, कर रही हूँ। और तू, अरे तुझसे बात करो, क्या कर रहा है? अभी राज सिंहासन भी सजाना है और फूलों को भी लगाना है वहाँ पे, और फूल ऐसे लगने चाहिए ना कि पूरे महल में खुशबू आनी चाहिए। जा जल्दी जल्दी जल्दी। रिंदी 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 रिंदी, आज आप और बड़ी राजगद्दी पर बैठोगे ना, कितने अच्छे लगोगे ना। मैं आप दोनों की फोटो खींचूंगा। ठीक है अभी, जितनी फोटोज खींचनी है ना खींच लेना। यस दी, मैं बड़ी को भी दिखाऊंगा। कैसे समझाऊं अभी? समीर मेरे साथ खड़ा भी नहीं होना चाहता, पर वो है कौन? आज राजगद्दी का समारोह है और वो चुप बैठा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? आज राजगद्दी का शाही समारोह है। ढोला, मेहमानों का इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। जाकर देखिए आप। राजा साहब, इस समारोह को हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्या बात है बॉस, क्या हुआ? वो बंजारन इस रियासत की रानी बनेगी, आपके साथ राजगद्दी शेयर करेगी। उस छोटी लड़की को इतना बड़ा सम्मान हम नहीं देख सकते, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप कहीं जाएं, बल्कि आज जो समारोह में होने वाला है वो आप अपनी आंखों से देखें। ऐसा क्या होने वाला है राजा साहब? सरप्राइज है आप सबके लिए। वो क्या है ना, राजगद्दी पर बैठने की उसकी सारी कोशिश नाकाम होगी। अगर ऐसा है तो इतनी सारी तैयारियां क्यों? वो क्या है ना बॉस, बड़ी महफिल में सजा धजा कर उसके अरमानों को तोड़ने का मजा ही कुछ और है। आज समारोह नहीं, तमाशा होगा उसके सपनों का, उसके अरमानों का। एंड आई एम श्योर आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे, है ना? जो भी हम कहेंगे तुमसे उस बात को ध्यान से सुनिएगा। जी। ये कंगन इस डस्टबिन से राजा शाह की आंखों के सामने गिरने चाहिए, समझे? जी हुकुम। और ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उन्हें देख के लगना चाहिए कि तुम सच में हैरान हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि ये कंगन इस डस्टबिन में कैसे आए। जी। एक बार उन्होंने देख लिया ना कि उनकी माँ के कंगन इस डस्टबिन में पाए गए, तो उनका शक सीधा रिमझिम पे जाएगा कि उसी ने फेंके हैं ये कंगन इस डस्टबिन में। फिर बनेगा तमाशा। ऐसी क्लास लेंगे ना समीर बनना उस लड़की रिमझिम की कि वो फिर कभी भी रानी बनने के सपने नहीं देखेगी। सिंदूर लगा लिया, मंगलसूत्र पहन लिया, हाथों में चूड़ियां भी पहन ली, हार भी पहन लिया, लेकिन फिर भी कोई कमी सी लग रही है। हो नो, समीर की माँ के कंगन, वो तो मैंने पहने ही नहीं। यहाँ तो नहीं है। कंगन यहाँ पर भी नहीं है। पर गए तो गए कहाँ? रिंदी, आपको ढूंढ रही हूँ। हाँ विक, समीर की माँ के कंगन जो मेरे पास रखे थे वो मिल नहीं रहे हैं। अगर समीर को पता चला तो न जाने वो क्या करेगा। दी, आपने लास्ट बार कहाँ देखा था? वो मैंने उतार के बेड के पास रखे थे, पर अब वो वहाँ पर नहीं है। पता नहीं कहाँ गए। टेंशन मत लो दी, रूम में ही होगा, मिल जाएगा। चलो हम ढूंढते। हाँ विक। ढोला, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा समारोह है और इसके अंदर मैं नहीं चाहता कि मेहमान किसी तरह से नाराज हो जाए। जल्दी जाओ सब। ये कंगन तो हमारी माँ के है ना? दादाजी ने उस फालतू लड़की को दिए, वही कंगन है ना? हुकुम, पता नहीं ये कंगन कचरे के डब्बे में किसने फेंक दिए। लाई दीजिए, मैं साफ करके करते हैं साफ। जी। ये क्या किया है? हाँ,
सारा कचरा फैला दिया, एक काम ढंग से नहीं होता तो। अरे समीर बन्ना, ये तो आपकी माँ के कंगन है। पापा से ने तो ये रिमझिम को दिए थे, उसने पहने भी हुए थे अपने हाथों में, ये आपके पास कैसे आए? उन्हें तो उस फालतू लड़के के हाथों में ही चाहिए थे पामा, पर निकले डस्टबिन में से। मारू जी, ये कंगन डस्टबिन में कैसे आए? आप जानती है ना कि इन कंगन की क्या अहमियत है हमारे लाडले के लिए, उसके बावजूद आपने ये कंगन डस्टबिन में डाल दिए। हुकुम, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, हम तो रोज की तरह राजा सा का कमरा साफ करके ये कचरे का डब्बा ले आए। पता नहीं हुकुम, इसमें किसने कब क्या फेंका। अगर आपने ये डस्टबिन में नहीं डाले तो फिर ये कंगन डस्टबिन में कौन फेंक सकता है? अरे जीजी साहब, मुझे लगता है आप भूल रही हैं कि उस कमरे में अब राजा सा अकेले नहीं रहते, उनके साथ उनकी वो नकली पति रिमझिम भी तो रहती है ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बात तो पानी की तरह साफ साफ है जीजी। उस लड़की को अब महंगे गहनों का शौक लग गया है, वो क्या इन पुराने कंगन की कदर करेगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप जानते हैं ये कंगन कोई मामूली कंगन नहीं है। हाँ जीजी साहब, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस कंगन के मायने राजा सा के लिए है। वो लड़की के लिए तो ये बस एक सोने का टुकड़ा है। जो लड़की अपने पति की इज्जत नहीं करती, वो उनकी माँ के कंगन को क्या खाक संभालेगी? आंखें लाल हो चुकी है हमारी लाडले की। इस नफरत का तीर सीधे हमारे लाडले के दिल पे लगा है। अच्छी बात है, बस अब इस टूटते हुए दिल की गूंज सुननी बाकी है। थोड़ा सा नमक मिर्च लगाना बाकी है, वो तो हम कर ही देंगे। इतनी लालची और निर्दयी कैसे हो सकते हो? नहीं, समझ सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारी माँ के कंगन बुआ माँ। जानते हैं, बात तो सही कह रहे हैं हम। और फिर वैसे भी देखा जाए तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि रिमझिम को अगर ये कंगन पसंद नहीं थे तो लौटा देती, वापस कर देती। इस तरह हमारे लाडले के जज्बात, उनकी फीलिंग्स, उनकी माँ की यादें, उसकी अहमियत तो रखनी चाहिए थी ना उस लड़की को। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कहाँ गया? इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती? जाने पता नहीं कहाँ रख दी मैंने वो कंगन, मैं क्या करूँ? हिंदी आपको कोसो मत, कंगन ही तो है। नहीं अभी, वो कोई मामूली कंगन नहीं। उन कंगनों से समीर की माँ की यादें जुड़ी, वो उसकी माँ की आखिरी निशानी है। दादाजी ने बहुत जिम्मेदारी और भरोसे से मुझे वो कंगन दिए थे। अगर वो कंगन खो गए तो ना जाने पता नहीं कितने लोगों के दिल को ठेस पहुंचेगी। और मैं किसी को हर्ट नहीं देख सकती अभी। मुझे किसी भी हाल में वो कंगन ढूंढने ही होंगे। ओके दीदी, हम ढूंढते हैं। कहाँ गए कंगन? कल रात यहीं तो रखे थे मैंने। अभी यहाँ कुछ है क्या हो दी? कंगन मिल गया। रात को सोते वक्त नीचे गिर गए होंगे। हे भगवान, आपकी कृपा है। अगर ये कंगन ना मिलते ना तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। आदि, आप और केयरलेस हो ही नहीं सकता। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। अगर तू मेरी हेल्प करने ना आता ना तो मैं पता नहीं कितनी टेंशन में आ जाती। अब तो कोशिश अवधि, आज आप राजगद्दी पर बैठोगे। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।